पापा, मैं शिखर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ठीक है फिर, अगर तुझे उस गरीब लड़के से ही शादी करनी है तो निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद कभी यहाँ मत आना, समझी? रुचि ने अपना बैग उठाया और अपने अमीर पिता की हवेली छोड़कर शिखर से ब्याह कर उसके गांव आ गई। छी शिखर, ये गांव में पहुंचते कैसी गंदी सी स्मेल आ रही है। अरे ये बदबू नहीं बल्कि गांव की पहचान है, मतलब गौ माता के गोबर की खुशबू। वो देखो, वहाँ देखो कैसे वो काकी गोबर के उपले बना रही है। छी, ये अपने हाथों में गोबर कैसे उठा रही है? ये गाय की पोटी को हाथ से कौन छूता है? ये गांव के लोग कितने गंदे हैं। फिर कुछ देर बाद उनकी कार एक घर के बाहर आकर रुकती है। अरे, ये कार यहाँ क्यों रोक दी? डार्लिंग, यही तो तुम्हारा ससुराल है, चलो उतरो। रुचि जैसे ही कार से उतरती है तो उसकी सैंडल कीचड़ में फंस जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया? शिखर डार्लिंग, हेल्प मी। शिखर उसकी मदद करके उसका पैर बाहर निकालता है। ओह नो, मेरी 10,000 की सैंडल खराब हो गई, लेकिन ये तो अब 10 रुपए की भी नहीं रही। यू शट अप। है शट अप? भैया, ये भाभी कौन सा शटर अप करने के लिए कह रही है? शटर तो बिरजू काका की दुकान में लगा है। शिखर, कौन है ये बदतमीज लड़की? अरे ये मेरी छोटी बहन शीतल है, थोड़ी पगलैट है, कब कहाँ क्या बोलना है इसकी समझ नहीं है इसे। तभी हाथों में थाली लिए शिखर की माँ आशा आती है। आओ आओ मेरी शहरी सुंदर बहू, अंदर आओ, तेरे ससुराल में तेरा स्वागत है। कुछ ही देर में सारे गांव में ये बात पता चल जाती है कि शिखर कोई शहरी बहू लाया है। अगले दिन गांव की कुछ औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आती हैं। रुचि बहू, बाहर आ जाओ, मुंह दिखाई के लिए गांव की औरतें आ गई हैं। रुचि शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। अरे आशा बहन, इसकी मुंह दिखाई है या टांग दिखाई? इसके मुंह से ज्यादा तो इसकी टांगे दिख रही हैं। पहले पता होता टांग दिखाई है तो इसकी टांगे ढकने के लिए तोहफे में कोई कपड़ा ले आते। अब मुंह दिखाई हो बहन या फिर टांग दिखाई, सच तो ये है कि दिख सब कुछ ही रहा है। जितनी इसकी टांगे गोरी है ना, इतना गोरा तो तुम सबका मुंह भी नहीं है। अब जो काम करने आई हो वो करो। और बहू, ये दर्जी मुए ने जरूर तुम्हारा आधा कपड़ा बचा लिया होगा, तभी तो इतनी छोटी सी फ्रॉक सिल दी है। कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये चुन्नी सर पर ओढ़ ले और फिर कल से साड़ी ही पहनना। फिर सब उसकी मुंह दिखाई करती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी आशा अपनी बहू से, बहू, इससे बड़े कपड़े तो मेरी गोरा पहनती है। कौन गोरा माँ जी? हमारी बच्चिया, अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया है उसने। माँ जी, ये डिजाइनर कपड़े हैं और इसे कोई दर्जी नहीं सिलता, बल्कि फैशन डिजाइनर बनाता है, और आगे से मेरी तुलना उस बच्चिया से नहीं करना। ये कहकर रुचि अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रुचि अपने हील्स हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। उफ, न जाने कहाँ चली गई, यहीं तो रखी थी। क्या हुआ रुचि, क्या ढूंढ रही हो? वो मेरी रेड वाली हील्स नहीं मिल रही हैं, कल ही निकाली थी बैग से, पता नहीं कहाँ गई। भाभी, पहले ये बताओ वो कितने की थी? पूरे 15,000 की। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपकी वो 15,000 की हील्स हमारी गोरा पहनकर घूम रही है। माँ ने उसे वो हील पहना दी है। रुचि, शिखर और शीतल बाहर आते हैं तो गोरा हील पहने खड़ी थी। ओह गॉड, मेरी 15,000 की हील्स का सत्यानाश कर दिया। अरे बहुरिया, तुम्हारी ये हील तो बहुत अच्छी है। देखो ना, गोरा बार बार खुटिया से भाग जाती है। अब हमने तुम्हारी खुटिया से इसे बांध दिया, अब मजाल है वो कहीं भाग पाए। ओह, मैं परेशान हो गई हूँ इन देहातियों से। ए बहुरिया, जुबान संभाल कर हमको देहाती बोली, अंग्रेजी चिड़िया, अंग्रेज की बेटी। अगले दिन, अरे शीतल, ये सब औरतें सुबह सुबह लोटा लेकर कहाँ जा रही हैं? झाड़े हैं? झाड़े मतलब हगन करने। अब आप भी जल्दी चलो, नहीं तो पूरी तरह सवेरा हो गया तो फिर जा नहीं पाओगी। ओ गॉड, उसे फ्रेश होना कहते हैं, और मैं बाहर यूं खुले में नहीं जाऊंगी। मेरे लिए बाथरूम बनवाओ। अरे ओ सहरी तितली, तुझे इतना पता नहीं क्या कि आंगन में तुलसी की जगह होती है, शौचालय बनाने की नहीं। अब एक बार फिर से रुचि की बहस अपनी सास से होती है। इस तरह घर में दोनों की सोच को लेकर झगड़ा बढ़ता ही जाता है। फिर रात को रुचि शिखर से, शिखर, मैं अब और इस गांव में नहीं रह सकती। 2 कमरों की इस झोपड़ी वाले ससुराल में। कहाँ पहले मैं मायके में महारानी बनकर रहती थी, लेकिन यहाँ तो मेरी हालत नौकरानी जैसी हो गई है। ऊपर से यहाँ के लोग कितने गंदे से रहते हैं। हाथ से गोबर उठाना, गोबर से घर लीपना, उपले बनाना, छीछी, और ना जाने क्या क्या। देखो रुचि, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मेरा घर गांव में है, लेकिन तुम्ही ने कहा कि तुम सब एडजस्ट कर लोगी, और जैसे कपड़े तुम यहाँ पहनती हो ना रुचि, वो सब शोभा नहीं देता, समझी? अब तुम गांव में रहती हो
तो यहाँ के तौर तरीकों से ही रहना होगा। ये बात सुनकर रुचि रोने लगती है। तुम्हारे लिए मैंने अपना इतना बड़ा घर छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, और तुम मुझे ही एडजस्ट करने को कह रहे हो। अरे मेरी माँ, मैं भी तो तुम्हारे लिए ही ये सब कह रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे परदादा की एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली है जो कि माँ ने रेंट पर दे रखी है, और वहाँ से हर महीने किराया आता है। क्या हवेली? तो फिर हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें माँ को खुश करना होगा, और इसका एक ही तरीका है। जरा अपने कान इधर लाओ। शिखर रुचि के कानों में कुछ कहता है। फिर रुचि पहले तो उसकी बात मानने के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अगले दिन से रुचि वेस्टर्न कपड़े छोड़ साड़ी पहन लेती है और अपनी सास के पांव छूती है। ये देख आशा बहुत खुश होती है। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग, भारतीय नारी की असली खूबसूरती तो साड़ी में ही झलकती है। थैंक यू माँ जी। हवेली के लालच में अब रुचि अपनी सास की खूब सेवा करती है। वो उनको खुश करने के लिए चूल्हे पर खाना बनाती है, गाय का दूध निकालना